सोचो दोस्तों, अगर एक दिन मृत्यु के देवता यमराज ही मर जाएं, तो इस सृष्टि का क्या होगा। चलिए जानते हैं। इस कहानी से प्राचीन काल में ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदमती को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें एक विकल्प दिया, एक पुत्र जो अत्यंत धर्मात्मा होगा लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी, या दूसरा पुत्र जो लंबी आयु वाला होगा लेकिन बुद्धि में साधारण। ऋषि मृकंडू ने बिना देर किए पहला विकल्प चुना और जन्म हुआ मार्कंडेय का एक ऐसा बालक जो बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त बन गया। उसने वेदों का गहन ज्ञान प्राप्त किया और शिव उपासना में पूर्ण रूप से लीन हो गया। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे जैसे उसका 16वां वर्ष पास आया, मृत्यु भी उसके करीब आने लगी। अपने अंतिम दिन जब वह शिवलिंग के सामने ध्यान कर रहा था, तभी वहाँ प्रकट हुए यमराज उसकी आत्मा लेने के लिए। जैसे ही यमराज ने अपना पाश फेंका, मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और वह पाश सीधे शिवलिंग पर जा पड़ा। और उसी क्षण भयंकर प्रकाश के साथ प्रकट हुए महादेव, क्रोधित और प्रचंड, उन्होंने यमराज को रोक दिया और उनका अंत कर दिया। तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। उस समय सारे देवता वहां प्रकट हो गए और शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि आप यमराज को पुनर्जीवन दे दीजिए, नहीं तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा और मृत्यु के अभाव में धरती का भार असहनीय हो जाएगा। इसके बाद भगवान शिव ने यमराज को पुनः जीवित किया, लेकिन एक शर्त पर कि मार्कंडेय सदा 16 वर्ष के ही रहेंगे। इस प्रकार उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ। फिर शिव ने कहा, मेरा सच्चा भक्त मृत्यु से परे है। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि दोस्तों, अगर भक्ति सच्ची हो तो भाग्य भी बदल जाता है और मृत्यु भी हार जाती है।